हर हर महादेव मित्रों, भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने वाले हैं महादेव ने भस्मासुर को कौन सा वरदान दिया था और उससे क्या दुष्परिणाम हुए और क्यों महादेव भस्मासुर से बच के भागे। दोस्तों, ये कहानी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। यह कथा प्राचीन काल की है, जब त्रिलोकों के अधिपति महादेव अपने भक्तों पर असीम कृपा करते थे। उनकी भक्ति पाने के लिए अनेक राक्षस और असुर भी तपस्या करते थे। उन्हीं में से एक था भस्मासुर, जो एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी असुर था। भस्मासुर ने महादेव की कठोर तपस्या की और अपने तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव अपनी भक्ति के प्रति सदा समर्पित रहते थे, इसलिए उन्होंने भस्मासुर के सामने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने का अवसर दिया। भस्मासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे यह वरदान दे कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। महादेव ने बिना विचारे उसे यह वरदान दे दिया, क्योंकि वह अपने भक्त की इच्छाओं को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन भस्मासुर की मंशा बुरी थी। वरदान मिलते ही वह महादेव के सामने ही अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। महादेव समझ गए कि भस्मासुर का मन कुटिल हो चुका है और अब उन्हें इससे बचना होगा। महादेव ने तुरंत अपनी लीला रची और वहां से अदृश्य होकर भाग निकले। भस्मासुर उनके पीछे पीछे भागता रहा। महादेव ने अपनी रक्षा के लिए विष्णु भगवान का आह्वान किया। विष्णु भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और भस्मासुर को मोह लिया। वह युवती, जो वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार थी, भस्मासुर के साथ नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते भस्मासुर ने उस युवती की नकल करते हुए अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। वरदान के प्रभाव से वह स्वयं ही भस्म हो गया। इस प्रकार महादेव ने अपनी लीला से भस्मासुर के अहंकार और बुराई का अंत किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और बुरे इरादों का हमेशा विनाश होता है, चाहे वह किसी को कितना भी शक्तिशाली क्यों न बना दे। महादेव की कृपा से सच्ची भक्ति और प्रेम ही सुरक्षित रह सकते हैं। मित्रों, हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारी चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।